आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद शुरू हुई राजनीति में जेडीयू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर 2 आरोप लगाए। एक आरोप का तो खुलासा कर दिया गया, लेकिन दूसरे आरोप का क्या? दूसरे आरोप का खुलासा जेडीयू क्यों नहीं कर रही है? क्या जेडीयू को महाराष्ट्र कांड का डर सता रहा था, इसलिए उसने एक तीर से 2 निशाना साधने की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया? बड़ा सवाल यह है कि इसका जवाब जेडीयू को ही देना है। जेडीयू के खिलाफ क्या है दूसरी साजिश? चिराग मॉडल के बाद दूसरे पर चुप्पी क्यों? जेडीयू को थी महाराष्ट्र कांड की आशंका। ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे सवाल के इर्द गिर्द का खाका जेडीयू ने ही बुना है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने चिराग मॉडल का जिक्र किया, तो चिराग ने इस पर पलटवार कर पूछ लिया कि इस मॉडल को कौन तैयार कर रहा था। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। आज चिराग मॉडल से इनको परेशानी यकीनन जरूर है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जनता की भावनाओं का प्रतीक बनते हुए यकीनन इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। दरअसल जेडीयू बार बार कह रही है वो साजिश के चैप्टर 2 का खुलासा करेगी, लेकिन वक्त आने पर तो सवाल उठता है कि वो समय कब आएगा। क्या चैप्टर 2 में जेडीयू के साथ महाराष्ट्र कांड की साजिश रची गई थी? कहानी ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात, राजनीतिक हालात पैदा होने वाले थे, तो क्या बिहार में भी उसी तरह से जो है राजनीतिक जो हालात जो है वो पैदा होने वाले थे। जेडीयू को यह आभास हो गया था कि महाराष्ट्र जैसी पुनरावृत्ति जो है बिहार की राजनीति में न हो जाए। लेकिन इस साजिश के लिए सदन के आंकड़े फिट बैठते हैं। बड़ा सवाल है सदन के आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी जान लीजिए। बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीट है। वर्तमान में अभी विधानसभा में 242 सदस्य हैं, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास अभी 79 विधायक हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी है। बीजेपी के पास अभी 77 विधायक हैं। जेडीयू के पास 45 विधायकों की संख्या है। इसके बाद सीपीआई माले के पास 12 सदस्य हैं। सीपीएम के पास 2, सीपीआई के पास भी 2 विधायक हैं। एआईएमआईएम के पास 1 सदस्य है। हम के पास 4 और 1 निर्दलीय विधायक है, जबकि 1 सीट खाली है। अब इस समीकरण को देखकर संभावना क्या लगती है? क्या जेडीयू के 2/3 विधायक टूट जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो खुद जेडीयू को देना चाहिए। अगर दूसरी साजिश महाराष्ट्र कांड है, तो फिर जेडीयू खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।